पुराण की कथाओं को सिद्ध करने के लिए, भगवान शिव का चरित्र पढ़ने के लिए, जब तक आप सागर में हिलोरे नहीं लोगे, रामायण में भी जाओ, गीता में भी जाओ, शिव पुराण में जाओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जाओ, रुद्र पुराण में जाओ, देवी भागवत पुराण में जाओ, सूर्य पुराण में जाओ, उपासना पुराण में जाओ, सारे ग्रंथों में जब तक आप घूम के नहीं आओगे तब तक भगवान शंकर की महिमा को प्रकट नहीं कर पाओगे। तो भगवान शंकर ने रावण को, और ये बात रुद्र संहिता, शिव संहिता, उसमें करकटी अपने पुत्र भीमासुर को सुना रही है। तो तेरे वंश में ऐसे ऐसे हुए, और भगवान शंकर ने कहा तू चिंता मत कर राधे राधे। हरे हरे। वो माताएं एक भजन गाया करती हैं कि भोलेनाथ कैसे हैं। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का निमंत्रण किया। भगवान शंकर पार्वती को लेकर के गए और राधे राधे, हरे हरे, प्यास से बोलो राधे राधे, हरे हरे। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, और उधर से भगवान शंकर और पार्वती दर्शन करने के बीच में मिल गए। वो जिद करने लगे कि आप हमारे यहाँ चलो, वो करने लगे आप हमारे यहाँ चलो। तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप भोलेनाथ को कितना चाहते हैं? बोले भगवान शिव को मैं इतना चाहता हूं जितना कोई इंसान अपने शरीर से प्रेम करता है। शरीर से प्रेम करता है, आत्मा की बात नहीं, शरीर से का, शरीर को सजाता है, रंगता है, बड़े सुंदर स्वभाव में रखता है। इस तरह से मैं भगवान शिव को रात दिन मेरी अंतरात्मा मान करके प्रेम करता हूं। तो लक्ष्मी ने कहा एक दिन का निमंत्रण कर दे। बोले हाँ। तो भगवान शंकर पहली बार, आज पार्वती जब से ब्याह के आई, पहली बार निमंत्रण होता है ना, जब घर में विवाह हो जाता है ना, बहू नहीं आती है तो कभी मामी करेगी, कभी चाची करेगी, कभी दादी करेगी, निमंत्रण करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा आप भी पार्वती का निमंत्रण कर दो। ठीक है। जब भगवान शंकर पार्वती को लेके गए और जिसमें वैकुंठ में पहुंचे हैं, विष्णु लोक में पहुंचे हैं, और विष्णु लोक की महिमा देखी पार्वती अचक रह गई। अब महिमा को देखें और बार बार फिर लक्ष्मी को देखें कि एक जऊ है एक हमऊ है। जाके बिल्डिंग देखो, सोना, हीरा, जवाहरात, पन्ना, और लक्ष्मी जी बड़े सब बहना, ये ड्राइंग रूम है और ये हमारा पर्सनल रूम है, यहाँ भगवान विष्णु है, ये गेस्ट रूम है, ये मेरा किचन है। जिधर देखे मणियों की चमक, लाइट वाइट नहीं लगी थी, ऐसी मणियां लगी थी, चमक दमक देख देख। अब बेचारे करेगा पर वो जानती कि हमारे कैलाश पर तो खाली एक धूना, और धूना के अलावा खप्पर भी नहीं, बर्तन भी नहीं है। ये धतूरा खा के काम चला लेते हैं, मैं तो प्रसाद समझ के ले लेती हूँ, क्या करूं। बेचारी दुखी देखती हूँ, मन पे बड़ा भारी आछे पड़ा। जब तुम्हारा कोई अपना मकान दिखाता होगा, राधे राधे, हरे हरे, राधे राधे, तो पार्वती ने जिसने वो देखा, देख करके बेचारी मायूस हो गई। भोजन करने बैठी, लो ये जो है ना, ये शकरकंद की पूड़ी है, ये पालक की पूड़ी है, 16 प्रकार की पूड़ी परसी। और पूड़ी जो देखती है पार्वती कहते मेरे भाग में तो वही ठेंगरा लिखा है। जय हो। देखती देखती रही बेचारी, करके भोजन हो गया, चली गई, प्रणाम किए। अब बोले इनका मैं निमंत्रण करूं, किस बहाने करूं। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंची, चटाई डाली, चुपचाप पड़ गई। भगवान शंकर ने कहा अरे मेरा वो भंग का गोला वगैरह तैयार हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने हाथ छोड़े, मेरे बस की बात नहीं, हमारा दिमाग मन मस्त ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है, बात क्या है। पार्वती ने कहा एक वो है, देख लो कैसे कैसे उसका ड्राइंग रूम, मैंने पलंग देखा, 5.5 लाख का पलंग ही पलंग था, और एक मैं हूं कि पड़ी रहती हूं ऐसे।
जमीन पर पड़ी रहती, बिछाने तक नहीं है कि चटाई तक नहीं है, मेरे कोई चीज नहीं। अरे भगवान शंकर ने कहा तुम क्या चाहती हो? हम लोग विरागी लोग हैं, हम लोग महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, वो राजा महाराजे हैं, उनकी बात छोड़ो। अरे जी राजा महाराज इतना तो घर में हो कम से कम बिछाने के लिए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा बताओ क्या चाहती हो, बोलो तुम क्या चाहती हो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी करें। पार्वती ने कहा बनवा दे पिया सोने की अटरिया, बनवा दे पिया सोने की अटरिया, बनवा दे पिया सोने की अटरिया, सोने की अटरिया हो सोने की बढ़िया, सोने की अटरिया, सोने की के बढ़िया, बनवा दे पिया सोने की अटरिया। भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए नाराज हो रही, ठहरो। तो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी तुरंत प्रकट हो गए। पहले इनसे पर्चा ले लो, नक्शा ले लो, कितने बाई कितने में प्लाट में बनना है, और इनका जैसा जैसा ये कहें बनाओ। तो अब जो देख करके लक्ष्मी का आई थी उनकी एक रसोई, बोले हमारी दो, जाइए हो हर चीज डबल बनवाई, सब कुछ डबल बनवा करके, और दरवाजे खिड़की देहली जहां देखो सोना, बोले लेटरिन बाथरूम की जितनी टोटियां हैं सब सोने की होना, एक भी टोटी वैसे नहीं होना, सब लगवा दिया आप। और कपड़े टांगने के लिए जो डोरियां लगाई उसमें मड़ियां लगा दी चमकते हुए, ऐसा बनवाया। और रोज पार्वती देखने खड़ी रहे और विश्वकर्मा जी बनाने में लगे। अब ऐसा ऐसा केवल 7 दिन के अंदर वो महल तैयार हो गया। बोले उनका पानी में हमारा भी होना, चारों तरफ समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत, उस पर बना के तैयार किया। जब तैयार हो गया बोले अब मैं भी लक्ष्मी का निमंत्रण करूंगी, जरूर करूंगी, चाहे कछु है जाए बस। अरे पहले मुहूर्त तो करवा लो, पहले गृह प्रवेश कर लो, इसके बाद करते रहना जो कुछ करना है। ठीक है, तो गृह प्रवेश को पंडित जी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। भगवान शंकर ने कहा किस पंडित को बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं? तो उन्होंने नादिया से पूछा कि तुम्हारे दिमाग में कहीं जुगाड़ करो, कोई ब्राह्मण बढ़िया है। अरे बोले महाराज आपका ही तो चेला है। मेरा चेला? बोले 4 वेद का ज्ञाता है, ऐसी बढ़िया पूजा पाठ कराता है, आप में श्रद्धा रखता है, आपका ही चेला है। आपको तो मैं उसको लाके बुला लाऊं। नाम? बोले रावण। बहुत बढ़िया पंडिताई करता। पहले रावण पंडिताई करता था। ओम गणा नाम गा गणपति घुम गवामहे प्रियाणांत प्रियपति घुम गवामहे। तो पहले रावण साइकिल पे चलता था, साइकिल पे चलते चलते कार ले आया, जाइए हो, और कार लाने के बाद में विमान पे उड़ने लगा जब पैसा बढ़ गया। जैसे हमारे संजीव पंडित जी, हमारे पंडित जी पहले हमारे पास आते थे ना, तो साइकिल पे आते थे पहले, आज के 25 साल पहले। फिर पंडित जी ने मोटरसाइकिल, बोले महाराज जी मोटरसाइकिल, बोले हीरो होंडा ले आए, हीरो होंडा ले आए। आजकल पंडित जी 12 लाख की कार ले आए। जय हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। 12 लाख की कार ले आए, हमारे सामने लाए। बोले महाराज जी इसका मुहूर्त कर दे, आप थोड़ा बैठ जाओ। हम उसमें बैठ गए, चाबी से खट से स्टार्ट किया, बैठ गए। बोले अब आपकी कृपा। हमने कहा ये है ना का आनंद की बात। तो बोले वो आपका चेला है, आप उससे बुलाओ। नंदिया से कहा जाओ निमंत्रण दे के आओ, मुहूर्त पूछ लेना। ठीक है। रावण ने लिस्ट बना करके पूजा के सामान की भेज दी, और अमुक दिन मुहूर्त करेंगे। रावण पीली धोती, पीला कुर्ता, पीला गमछा, माथे पे त्रिपण तिलक लगाए, बढ़िया सुंदर ब्राह्मण पोथी दवाए, ब्राह्मण बन करके पहुंच गया। जाकर के प्रणाम किया, गुरुवर गुरुवर, गुरु माता जी प्रणाम। सामान सामने रख दिया गया। 5 ब्राह्मण साथ में लेके गया था, पूजा का सामान जचा दिया गया, भोजन चालू हो गया। पार्वती से कहा 3 दिन तक आपको भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, अगर मकान का सुख चाहती है तो ठीक है, नहीं करूंगी। भूमि पर शयन करना है, ठीक है। जैसा जैसे बताया नियम का पालन किया। 3 दिन तक पूजन चलता रहा, और तीसरे दिन वास्तु पूजन के पश्चात हाथ में कलश दिया,
कलश देने के पश्चात कहा चलो प्रवेश करो। जैसे ही मुख्य दरवाजे पर पार्वती पहुंची, बोले इस कलश को थोड़ा सा हाथ से इशारा करके आप अंदर प्रवेश कर जावे। तो जैसे अंदर प्रवेश करने लगे तो तुरंत भगवान शंकर ने कहा, अरे ब्राह्मण 3 दिन से भूखा प्यासा लगा है, दक्षिणा तो दे दो, दक्षिणा मछला दे दो। पंडित जी महाराज, आपने मेरे मकान का मुहूर्त करवाया, इतना बढ़िया पूजन किया है, पूरे कमरों में डोरा ही डोरा बांध डाले, जहां देखो पान के पत्ता लग रहे हैं, जहां देखो सिंदूर से साथिया बना हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है, आपने बड़ा अच्छा पूजन करवाया है। आप बताओ मैं क्या दक्षिणा दूं? अरे आप मेरी गुरु माता हैं, काहे की दक्षिणा, कैसी दक्षिणा? क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं। बा हमें कमजोर समझते हो क्या? क्या लक्ष्मी से मैं कमजोर हूं क्या? आप क्या समझते हो? मांगो। माता जी जीवन पड़ा है, कभी भी लेता रहूंगा, अभी तो प्रवेश कर जाओ और आपकी जो खुशी सुख दे देना बाद में। नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पहले दक्षिणा मांगो। बोलो क्या, कैसे संतुष्ट रहोगे? ब्राह्मण ने कहा मांगो। बोले हाँ। बोले जिस महल का आप उद्घाटन कर रही हो, ये महल दक्षिणा में मुझे दे दो। ये महल मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती उठा कमंडल, मन लाग्यो मारो राम फकीरी में, हो मन लाग्यो मारो राम फकीरी में। क्या किया? सीधी से बाहर निकल गई और वो त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंका रावण को प्राप्त हो गई। ये कथा भीमासुर की मां करकटी सुना रही है।